आइए स्टार्ट करते हैं। इस शाम के सभा में आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से धर्मेश पास्टर जी का और प्रीति दीदी का स्वागत है। ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। और इस गीत गाने से पहले, परमेश्वर को महिमा देने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस खास शाम के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास इस जगह के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर खास धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए पिता, और यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर इनके गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर। पिता उन प्रार्थनाओं को धन्यवाद करते हैं, और जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वर्शिप टीम को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारी इन गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर महिमा होने पाए पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। लकड़ी पे लटका
आप ओ पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। तू प्यार का सागर
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इन गीतों के लिए पिता परमेश्वर पिता इन गीतों से आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रशंसा करते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हमें यहाँ पे खड़ा किया उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर वो आने वाले वचन पिता परमेश्वर जो पास्टर के द्वारा होंगे पिता परमेश्वर उन हृदयों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खास उन कान के लिए पिता परमेश्वर सुने और ग्रहण करे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर उनसे आने वाले उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर उनके हाथों को छुएगा पिता परमेश्वर ताकि हम उनसे आने वाले वचन को समझने और सुनने पाए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु ये हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे पिता आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। बहुत खुशी होती है जब ना एक कलीसिया दूसरे कलीसिया है ना साथ में हम लोग जब जाते हैं तब एंजॉय करते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, इस देह की संगति को। सो हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, पास्टर अजय का थैंक यू कि बुलाया यहाँ पे कि हम यहाँ पे आके आपके साथ संगति कर सके। राइट, सबसे मुख्य बात है कि संगति, राइट, परमेश्वर की इस सभा में हम सहभागिता में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे हम विजय जीवन जीते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे हम एडिफाई होते हैं। सो आज भी प्रोत्साहन का राइट एक वचन के साथ में हम चालू करेंगे। और बाय द वे आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे ना, स्वतंत्रता का दिवस, राइट ना। और मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, राइट। सो या कोई यहाँ पे है जो बॉन्डेज में है? या होते कई बार होता है, राइट, कई बार हम स्लिप हो जाते हैं, राइट। जैसा बारिश अभी गिर रहा है ना,
बहुत सारा हमारा इस गेट के नीचे या किधर भी जाएंगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर गीला रहता है, तो क्या होता है आसानी से पाँव फिसल सकता है, राइट। बहुत कई बार संभल के चलना पड़ता है। सोचिएगा विश्वासी जीवन कितना संभल के चलना पड़ेगा, राइट। एक एक कदम, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है उसके लिए। परमेश्वर ने हमें उसके लिए क्या दिया है, उसका वचन दिया है। परमेश्वर ने और क्या दिया है, पवित्र आत्मा दी है, राइट। सो हमें भय किस बात का, जब हम फिसले भी तो क्या कहाँ पे गिरेंगे, उसके अनुग्रह, राइट। और खड़े कैसे होंगे, अनुग्रह, विश्वास के साथ, राइट। सो सच्ची स्वतंत्रता, राइट, एक सच्ची स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने हमें दी है, राइट। सो छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और मांगते हैं प्रभु जी, हमारा यहाँ पे होना प्रभु जी ये केवल आपका अनुग्रह है, आपकी दया है। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ आप मदद करना प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ हमारी अगुवाई हो और इस वचन को हम समझ पाए और जी पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। स्वतंत्रता के ऊपर सबसे पहला वर्ष कौन सा आता है, यूहन्ना का 8वां अध्याय 31वीं पंक्ति, है ना, और 32वीं पंक्ति। बहुत अच्छा है ना, जो यीशु मसीह ने वचन कहे, है ना, और यीशु मसीह के वचन कई बार अनुग्रह से भरे हुए और सतर्कता, राइट, उन चीज़ों के साथ में हमारी अगुवाई करते हैं। सो इट्स ग्रेट। तो आदत पड़ी। सो क्या बोलते हैं कि 31वीं पंक्ति जहाँ पे हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, राइट। परमेश्वर ने कहा, राइट, यीशु मसीह ने किनको कहा यहाँ पे, जो यहूदी उस पर विश्वास करके उसके पीछे चले थे, या तुम चेले बन रहे हो, राइट, तुम मेरे डिसाइपल हो रहे हो। सो तुम्हें ये बात समझनी ज़रूरी है कि वचन में बने रहो। वाह। और वो वचन तुम्हें क्या सिखाएगा, स्वतंत्रता सिखाएगा, जीना सिखाएगा, राइट। और वो तुम्हें आज़ाद करेगा हर चीज़ से, हर बॉन्डेज से ना, हर उस चीज़ों से, राइट। यीशु ने उन यहूदियों से कहा तो, राइट, और लेकिन क्या बोल रहा है वहाँ पे, जब वो लोग जिन्होंने यीशु के पीछे चल रहे थे उसको परमेश्वर ने एक चीज़ में समराइज कर दिया, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें ना, हमें रिपीट करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, यस, आमेन, राइट। स्वतंत्रता का दिवस है। सो हम स्वतंत्र है हर एक चीज़ में, सत्य के साथ जीना, राइट, उसके अंदर बने रहना, राइट। वहाँ पे जो चेला शब्द है मेंथैनो, क्या बोलता है उस संबंध के आधार। मैं जब इसको और चीज़ों को देख रहा था, कुछ तीन बातें लिखा। एक संबंध के आधार पे जीने वाला एक शिष्य जो सीखता है, और जो हमारे, राइट, बोलता है ना, हमारे आगे चल रहा है, जहाँ पे जो यीशु मसीह आगे चल रहा है उसके पीछे उसके आदर्शों पे चलने वाला शिष्य ना, दूसरा, राइट। तीसरा क्या है, जिसको क्या है, सुनते हुए उसकी आज्ञा में जीने वाला शिष्य, राइट। पहला क्या है, उसके संबंध के नीचे सीखने वाला शिष्य, उसके आदर्शों पे चलने वाला शिष्य, और उसके क्या है, पीछे चलने वाला, उसको सुनते हुए, राइट। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारे अगुवाई करने वाला, वो हमारा परमेश्वर जो जिसको हम सुनते हैं। आज्ञा पालन क्या है, सुनना और उसके साथ पीछे चलना। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सुनते हैं, वचन के साथ जीते हैं, तब हम उसके क्या है, जब उसको जानने लगते हैं तो हम उसके चेले बन रहे होते हैं, राइट। चेला वो होता है जो अधिक परमेश्वर के करीब जाकर परमेश्वर के साथ सीखता है, राइट, उस संबंध के नीचे सीखता है। ये खूबसूरत है। जब मैं इसको देख रहा था मुझे ये चीज़ लग रहा था, वाह, हम कितने परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, उतने करीब
जितना हम कभी ना सोच भी नहीं सकते। वो हमारे इतने करीब रहता है। जब हम हर दिन कई बार, वो बोलता है ना, फिसलन आ जाती है, कई बार चीज़ें हो सकती है, लेकिन क्या परमेश्वर वहाँ पे है? यस, परमेश्वर तब भी है। परमेश्वर तब भी हमारे साथ क्या उन चीज़ों में जीता ना। लेकिन हमारे इस दुनिया में कौन शत्रु है? बाय द वे, शैतान है, राइट। संसार है, पापी स्वभाव है। शैतान और संसार क्या है? बाहरी चीज़ों में, लेकिन एक है जो हमारे अंदर भी जीता है, पुराना पापी स्वभाव, राइट। और उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। उसको ना, बोलता है ना, कुत्ते को क्या करते हैं हम लोग? बेल्ट लगा के क्या करते हैं? बांध देते, राइट, ताकि वो हमारे नियंत्रण में रहे, राइट। उसको नियंत्रण में रखना, राइट। और वो तभी नियंत्रण में रहेगा जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे, राइट। जब हम पुराने पापी स्वभाव से ज़्यादा पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बढ़ने देंगे, राइट। वो वचन जो हमारे जीवन में जाता है, कैसे हम रिसीव करते हैं? भाई, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ ना। क्योंकि मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातें जानता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है और उसे समझता है। और परमेश्वर ने हमें मसीह का क्या है? मन दिया है, उसका स्वभाव दिया है। वाह, हम उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में बनते जाते हैं। वो क्रिएटर है और हम उसकी रचना है। वो हमें चलाने वाला है और हम उसके क्या है? उसके पीछे चलने वाले, राइट। और ये बहुत अद्भुत है। और इस संसार में हमें अगुवाई चाहिए, राइट। और उस शैतान के सामने खड़ा रहने की, सामना करने के लिए हमें सामर्थ चाहिए। और वो कैसा है? विश्वास के द्वारा, राइट। और ये चीज़ हम देख रहे थे, राइट। और वह हमारे परमेश्वर के बीच में जो शत्रु है, राइट, जैसा बोलते हैं ना, हमारा और परमेश्वर के बीच में एक शत्रु के समान है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्वतंत्रता है, आज़ादी है, हम आज़ाद है, राइट। हम स्वतंत्र किए गए हैं, लेकिन हम फिर से उस जुए में ना जूते जहाँ पे हमें क्या है? आसानी से उस जगह पे वो क्या कर सकता है? आक्रमण करता है। हमेशा ये 3 चीज़ें हमेशा हमारे जीवन में क्या करेंगी? रुकावट लेकर आएगी। लेकिन हमारे बीच में, जैसा दाऊद और परमेश्वर के बीच में गोलियात था, क्या दाऊद ने गोलियात को देखा? नहीं, दाऊद ने परमेश्वर को देखा, उसके वादों पे विश्वास किया। जैसा वो गोलियात उस बीच में था, राइट। उस इज़राइल में कोई नहीं था जो गोलियात से मुकाबला करे, लेकिन पता है कौन मुकाबला कर सकता है? वही जो ये परमेश्वर भी विश्वास करता है। सो यदि हमारे सामने गोलियात है, तो हमारे सामने क्या है? परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर के वादे हैं, उसका विश्वास है, राइट। सो पहला शमूएल का 17वां अध्याय, जहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद के सामने गोलियात है, लेकिन गोलियात पर उसने विजय प्राप्त की उसके पहले ही, जब उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, राइट। और वैसे ही हम भी विश्वासी जीवन में क्या है? जो हमारा शत्रु है उस पे विजय प्राप्त करते हैं। हम उस विश्वास से उसके करीब जाते हैं, राइट। और उस संपूर्ण कार्य को लेते हैं, फिनिश्ड वर्क। क्या परमेश्वर का संपूर्ण कार्य हमारे जीवन में वास करता है? यस। जिस दिन हमने विश्वास किया, हम उस संपूर्ण कार्य में रोप दिए गए, राइट। जहाँ पे खूबसूरती से, राइट, हम फिनिश्ड वर्क में ना, 7 नंबर बोलते, राइट, उसको क्या बोलते हैं? 7 नंबर फिनिश्ड वर्क है। परमेश्वर ने क्या किया? सृष्टि का निर्माण किया और विश्राम किया। हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जब हम उसके उस वचन के साथ जीते हैं, जब हम उस पे विश्वास करते हैं, राइट। यही एक इंसिडेंस है जो बाइबल में हम देखते हैं। यरीहो की दीवार, कितने लोग जानते हैं यरीहो की दीवार, राइट, है ना। यरीहो की दीवार गिराने में कितना समय लगा? 7 दिन, राइट। परमेश्वर संपूर्ण काम में जीने वाला परमेश्वर है, राइट। वो हमेशा उस जगह तक हमें लेकर जाता है जहाँ पे हम उस पर ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जगह कई बार हम अपने आप को दे देते हैं, कई बार हम वो जगह अपने उन चीज़ों को दे देते हैं, कई बार हम वो जगह हमारे चीज़ों के बीच के उस व्यस्तता के जीवन को दे देते हैं। क्या हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें, बाय द वे, राइट। संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं,
पुराने पापी स्वभाव के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शैतान के पास भी बहुत सारे एक्यूजेशंस है, दोष लगाने हैं, राइट। वो सारी चीज़ें शैतान क्या करता है, दोष लगाता है। संसार क्या करता है, लालसाएं और प्रलोभन लेकर आता है। लेकिन क्या है, पुराना पापी स्वभाव क्या करता है, उसको क्या करता है, उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। वो चीज़ों से ऑलरेडी क्या है, भ्रष्ट है, राइट। पापी स्वभाव ऑलरेडी वो भ्रष्ट है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या है, वचन की संगति के साथ जीने के लिए उस संपूर्ण कार्य को दे दिया, राइट। जहाँ पे हम देखते हैं, राइट, यहोशू का 6वां अध्याय, यरीहो की जो लड़ाई, जहाँ पर सबसे बड़ा सामर्थी शत्रु ना कौन से है, वो दीवार है ना। कई बार हम वो दीवार खड़ी कर देते हैं ना, वो दीवार हमें कई बार उस वादे के देश की चीज़ों को लेने में क्या है, रोक देती है। कई बार ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन क्या परमेश्वर ने क्या वादा किया था यहोशू से, मैंने तुमको दे दिया है, राइट। जो मूसा से मैंने वादा किया है वही मैं तुमसे भी कर रहा हूँ, राइट। परमेश्वर ने संपूर्णता का कार्य दिया। सिर्फ यहोशू को क्या करना है, उस विश्वास के साथ उस लड़ाई को लड़ना है उस जगह पे, राइट। वहाँ पे मैं देख रहा था कि वो एक ही ऐसा देश था जहाँ पे वो सबसे बड़ा, राइट, सबसे बड़ा सामर्थ्य था, जहाँ पे गिराना बहुत सारी चीज़ें ना, उनको हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक ही चीज़ था जो वो लोगों ने विश्वास के साथ किया, राइट। जहाँ पे कई बार हमारे जीवन में यरीहो हो सकता है, हो सकता है ना, यरीहो हो सकता है। लेकिन उस यरीहो को हमारे जीवन में मत आने दो। यरीहो क्या करता है, हमें उस वादे के देश में वो चीज़ों को क्या उसके प्रति उन आशीषों को लेने से रोकता है। हमारी लालसा है, हमारा क्या है, वो जीवन जो पुराने पापी स्वभाव में हम जीते हैं, वो जीवन हमें रोक सकता है, राइट। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना कई बार हमारा गुस्सा, हमारी भौतिक चीज़ों की लालसा है, कई बार हमारा जीवन, कई बार हमारी आदतें क्या कर सकती है, ये यरीहो की दीवार हो सकती है। लेकिन पता है वहाँ पे एक प्रावधान है ना, हमारे जीवन के उस हिस्से में परमेश्वर ने हमें प्रावधान दिया है ना। इवन पत्रस का ना, दूसरा पत्रस का 1:4, परमेश्वर ने हमें क्या है, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। वाह, ऑसम। प्रावधान क्या है, परमेश्वर के वादे, उसकी प्रतिज्ञा है, राइट। हमारे जीवन में यरीहो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं, जो प्रतिज्ञा और परमेश्वर के वादों से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। और पत्रस वही कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, वादे दिए, जो हमारे, राइट, इस यरीहो की दीवार के वजह से हम उन आशीषों से दूर है, पर हम क्या है, खुद को क्या करते हैं, खुद के वादे के देश में विश्वास के साथ प्रवेश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस वादे के देश में, विश्वास के साथ। बाय द वे, यरीहो में क्या था, परमेश्वर ने क्या कहा था यहोशू से कि जाओ जाके याजकों को लो, जाओ जाके ना उनको क्या करो, वाचा का संदूक लो और क्या करो, राउंड मारो, राइट, बिना कुछ कहे, राइट। और क्या करो, फिर नरसिंगे फूको, फिर जय जयकार करो, फिर क्या होगी, दीवार गिर जाएगी, राइट। सो हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा समय में कुछ वचन, तो अच्छा है, राइट। और ज़्यादातर कई बार विश्वासी हमको क्या कर सकते हैं, विश्वासी जो हासिल करने में असफल होते हैं, क्योंकि विश्वास को परमेश्वर ने जो दिया है उस संपूर्णता में नहीं जीते। इस वजह से वो हासिल करने से क्या है, चूक जाते हैं। कई बार हम चूक सकते हैं। बाय द वे, सिद्धांत है यरीहो के दीवार का, जहाँ पे हम देख सकते हैं उसके वादे, उसके प्रतिज्ञाओं के साथ जो दीवार ढह गई, राइट। जहाँ पे हम देखते हैं ना, हमारा विश्वास ना, हमारे पास क्या रोक सकती है, हमारा अविश्वास, हमारा संदेह और हमारा दैहिक जीवन। हमारा अविश्वास हमें रोक सकता है, हमारा संदेह हमें रोक सकता है, राइट। डाउट करना, राइट। वो 10 कितना 12 भेदिए, राइट, भेजे गए ना, उसमें से 2 ने विश्वास किया, यहोशू और कालेब का नाम हम जानते हैं। 10 लोगों ने क्या किया, नेगेटिव, नकारात्मक सोच लेकर आए। क्या कर सकता है, संदेह हमें रोक सकता है, अविश्वास हमें रोक सकता है, हमारा दैहिक जीवन हमें
रोक सकता है, राइट ना। इज़राइल जो वादे के देश में चल रहा था, राइट, जहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहा था, 40 साल वो इस जंगल में क्या है घूमते रहा। कितने दिन का रास्ता था भाई? 11 दिन का, राइट। हम सोच सकते हैं ना कितना समय, गॉड इतना समय क्यों? तुम तो चुटकी में भी कर सकते हो, राइट। और मतलब सोच सकते हैं आगे आग का खंबा और बादल का खंबा, राइट, पीछे चल रहा है और बीच में इज़राइल चल रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति है, टैबरनेकल है, राइट, तंबू लेकर चल रहे। फिर भी संदेह कहाँ से आया, कुड़कुड़ाना कहाँ से आया? कई बार हमारे उस विश्वासी जीवन में ये अविश्वास का जीवन हमें उन आशीषों को लेने से रोक सकता है। परमेश्वर ने हमें आशीषें कौन सी दी है? बाद में ना परमेश्वर नहीं बोलता कि ना सब कुछ ना क्या बोलता है ना पैसों से वगैरह ना भर दे, नहीं। परमेश्वर बोलता है उन आशीषों को उस आनंद से भर देगा, उस जॉय से, उस शांति से भर देगा, उस जगह पे जिएगा जो संतुष्टि भरा जीवन रहेगा। यस, ऑफकोर्स परमेश्वर ने हर विश्वासी को ब्लेसिंग्स दी है। बाय द वे हम ये नहीं बोल रहे कि वो चीज़ें नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर किसी को विश्वासी को ब्लेसिंग दी है। लेकिन उस ब्लेसिंग्स के पीछे परमेश्वर अपने जीवन में उस संतुष्टि भरा, शांति से भरा और उस क्या है उस आशीषों से भरा जीवन देखना चाहता है उसके जीवन में, जहाँ पे हम ना कई बार ना मसीह जीवन में क्या है सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शैतान की लिस्ट में ये दो चीज़ें लिस्ट में रहती है, संदेह और डर। वो हमारे जीवन में डर लेकर आता है या तो हमारे जीवन में संदेह लेकर आता है। तो इसके लिए सतर्क रहो। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है? सतर्क रहो, सावधान रहो, चौकस रहो। क्या सुनते हो? सावधान रहो, राइट। जीवन में वैसे जियो जैसे मसीह जीवन में परमेश्वर चाहता है। वो ये चाहता है कि हम उस विश्वास की लड़ाई जीते, उसके साथ जो संपूर्ण काम में हम विश्वास में कोई सामर्थ नहीं है। बाय द वे विश्वास में सामर्थ है। सामर्थ किस में है? संपूर्ण कार्य में है, उस वादों में है जिसमें हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है, राइट। जब हम विश्वास करते हैं तभी उन वादों को पूरा पाते हैं। दैट इज अमेजिंग, राइट ना। मैं लिख रहा था विश्वास सामर्थ नहीं है पर एक जरिया है, एक जरिया है, राइट। ये खूबसूरत है, राइट। इब्रानियों का 11:30 में विश्वास ही से क्या किया? इब्रानियों का 11:30 आगे चला गया। इब्रानियों का 11:30 कोई पढ़ सकता है तो। विश्वासी से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। वाह ना, ये सिद्धांतों के साथ एक माइंडसेट ना, उस माइंडसेट के साथ जीने वाला जीवन। हमारे जीवन के उस हिस्सों में, प्राणों में बहुत सारे ना वो क्या बोलते हैं ना, हम गढ़ बना देगा। उस शैतान क्या करेगा? वो दीवार खड़ी कर देगा जिससे हम उस हिस्सों से बाहर ना निकले। परमेश्वर चाहता है कि हम उस हिस्सों में ना जिए बल्कि उस वादों पे जिए, राइट। यहोशू का 6वां अध्याय 11 से 14वीं पंक्ति हम पढ़ते हैं। बहुत अद्भुत है ये चीज़ों को पढ़ना। कौन सा सिद्धांत है? यहोशू के अध्याय, राइट, 6वां अध्याय, राइट। बोलता है उसने, बाय द वे पहले ये चीज़ों को देख सकते हैं ना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वही काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेंढों के सींगों से के साथ नरसिंगे लिए और क्या किया? यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। वाह, 6 दिन तक क्या कर रहे? सिर्फ घूम रहे। लेकिन उसके पहले पता है क्या बोला था यहोशू ने उनको? बात भी मत करना,
राइट, एक दूसरे से बात भी ना, मुंह से कोई बात ना, उसके पहले पढ़ेंगे ना, बोलता है यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूँ तब तक जय जयकार न करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। वाह, राइट, यहाँ पे बोला जाएगा ना 7 दिन यहाँ पे रहना है चुपचाप ना, जा करके लेडीज़ को पूछेंगे तो नहीं रह पाएंगे, राइट ना, एक दिन भी गए एक मिनट भी नहीं रह पाएंगे, राइट। मुझे शांत रहने की आदत है बाय द वे, लेकिन ये नहीं है कि है ना लेकिन बहुत अच्छा है, राइट, कि ये शांत रहने का प्रिंसिपल, जब भी कुछ चीज़ें होती है तो शांत रहो। क्यों बोला, मूसा ने बोला शांत रहो, खड़े रहो और परमेश्वर का उद्धार का कार्य देखो। आओ, परमेश्वर उन चीज़ों में दिलचस्पी रखता है जो उसके द्वारा संभव होती है। कई बार हम अपने तरीके सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका हमेशा अलग रहा। बाइबल हमेशा हमें अलग तरीके सिखाता है। हम बोले अरे कैसे कर सकते हैं, राइट, पास्टर आपने विश्वास रखो, राइट, धीरज रखो, कैसे ना, लेकिन 7 दिन तक, राइट, 6 दिन, राइट, 6 दिन चक्कर काटना है, राइट, शांत रहो, राइट, कोई बात नहीं निकल ही रही, राइट, और चक्कर काटना है। बाद में जब जय जयकार करो, क्या करोगे, वो दीवार ढह जाएगी, राइट। और मूसा ना, यहोशू ने कहा वैसे करना, राइट, यहोशू ने उस जगह पे ना, और ज़रूरी क्या है, विश्वास का ज़रूरी हथियार क्या है, आज्ञा पालन है। वहाँ पे क्या दिखता है, आज्ञा पालन। विश्वास क्या करता है, ओबे करता है, सुनता है, जो सुना है उसको आज्ञा में लेकर आता है, राइट। और वो जब आज्ञा पालन होता है तो वो आशीष लेकर आता है, राइट। जब वो आशीष लेकर आता है तो वो सारी चीज़ों से हमें संतुष्टि लेकर आता है, राइट। ये चीज़ें ना, विश्वास सामर्थ्य नहीं है, पर वह हमारे लिए एक मार्ग है जहाँ पर हम परमेश्वर को कार्य करने देते हैं। जहाँ पे हम परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तू कार्य कर, मैं सिर्फ आप पे विश्वास करूँगा। मत्ती का 13वां अध्याय जहाँ पे 58वीं पंक्ति, राइट, वहाँ पे यीशु मसीह है नासरत में, राइट, अपने ही देश में, अपने ही जगह पे, वो कुछ काम नहीं, वहाँ पे एक वर्ड लिखता है ना, जब मैं पढ़ रहा देख रहा था मत्ती का 13वां अध्याय, वह परमेश्वर का कार्य कैसे होता है, राइट, और क्यों विश्वास हमें उसको कार्य करने देता है। लेकिन मत्ती के 13वें अध्याय में अच्छी पंक्ति है, मत्ती का 13:58, राइट, वहाँ पे लिखता है वो नासरत का यीशु, राइट, जहाँ पे उसका अनादर किया गया, राइट, जहाँ पे वो बोलता है 57 में, इस प्रकार उन्होंने उसको कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता को अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं अनादर नहीं होता, निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। क्या वो नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य काम, बहुत से सामर्थ्य काम उसने नहीं किए। क्या परमेश्वर आज भी कार्य कर सकता है? यस, लेकिन अविश्वास के कारण वो लोगों में कार्य नहीं कर सकता, राइट। हमारा विश्वास उसे कार्य करने देता है, हमारा आज्ञा पालन उसके आशीषों को एंजॉय करने में, उसके साथ आनंद करने में हमें मदद करता है, राइट। और हमारा अविश्वास कई बार मसीह के कार्य को रोक सकता है। याकूब का 2 अध्याय 13वीं पंक्ति, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, राइट। ये वही बात है, राइट, जहाँ पे हमने देखा क्या है, विश्वास से के ज़रिए शहरपनाह गिर पड़ी, इब्रानियों का 11:30, राइट, हमने अभी पढ़ा। विश्वास से शहरपनाह गिर पड़ी, वो ज़रिया है, वो एक मार्ग है जहाँ से हम देखते हैं विश्वास हमने करते हैं तो क्या कहते हैं, परमेश्वर कार्य करता है, राइट। किसी ने कहा था, राइट, जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर रुकता है, राइट। जब हम प्रार्थना करते हो परमेश्वर कार्य करता है। क्यों? प्रार्थना में हमें विश्वास रखते हैं, प्रार्थना हम उस विश्वास से परमेश्वर के पास जाते हैं,
जहाँ पे उसको कार्य करने देते हैं, राइट। जहाँ पे आज्ञा पालन हमारे विश्वास का वो कार्य संपूर्ण करता है, राइट। जहाँ पे आज्ञा पालन नहीं वहाँ पे विश्वास का कार्य नहीं, जहाँ पे विश्वास नहीं वहाँ पे सामर्थ नहीं भाई, राइट। और सिर्फ यह एक समय का, राइट, प्रोसेस नहीं है बाय द वे। हर दिन हम उस विश्वास में चलते हैं, प्रतिदिन ना। क्या सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, ट्रस्ट करते हैं गॉड में, गॉड ने हमें एक जगह है, ऑफकोर्स, राइट। हम विश्वास से, राइट, रैप्चर हो जाएगा, राइट, कभी भी हो सकता है ना। जिनकी शादी नहीं उनके लिए नहीं है ना, शादी हो गया अच्छा है, छूट जाएंगे नहीं नहीं, राइट, नहीं वैसा नहीं है, राइट। विश्वास से, राइट, और रैप्चर का हम इंतज़ार करते हैं, राइट, और बहुत अच्छा है, राइट। और कई बार पहला शमूएल का 15वां अध्याय में क्या है बाय द वे, वहाँ पे ना, वहाँ पे हमने इस बुधवार को प्रीच किया था, सुन मानना क्या है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, आज्ञा पालन क्या है, उत्तम है सारी चीज़ों से, है ना। सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है, राइट। वो हमारे परमेश्वर ने जो वचन कहा है उसे पूरा करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं और आज्ञा पालन में जीते हैं ना। सुन मानना, राइट, कान लगाना क्या है, मेंढों के चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, वो वहाँ पे कार्य करता है, राइट। और वो यरीहो की दीवार गिरा सकता है, राइट, उन चीज़ों को जहाँ पर हम देखते हैं और वहाँ पे हम बने रहते हैं। हमने हमेशा एक चीज़ सुना है, परमेश्वर ने क्या बोला, तुम क्या है, वचन में बने रहो। वहाँ पे दूसरा और एक वर्ड है, वचन में बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, राइट। वचन में बने रहो, बने रहने के लिए बोलता है, डोंट क्विट ना, छोड़ो मत। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम छोड़ दें ना। हर चीज़ें, हर सिचुएशन, हर स्थिति, हालात है हमारे जीवन की, क्या है, परमेश्वर ने क्या दिया है हमें, उसके लिए एक विश्वास दिया, हमारे संपूर्ण कार्य दिया जहाँ पे हम जी सकते हैं, जहाँ पे हम छोड़ते नहीं बाय द वे ना। कई बार हम विश्वास में कई बार पीछे हटते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर विश्वास के कदम उठाने वाले से प्रसन्न होता है, वो खुश होता है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ बढ़ रहा है। अनोख 365 साल चला और उठा लिया गया, वाह। एक एक कदम परमेश्वर की ओर क्या करेगा, परमेश्वर उससे खुश होता है, परमेश्वर उन चीज़ों से खुश होता है और वो ना कार्य करता है। यहोशू का 6वां अध्याय 2 पंक्ति क्या बोलता है, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे ना यहोशू बोलता है कि फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे वश में कर देता हूँ ना, कर दूंगा नहीं बोला, कर देता हूँ, राइट। कंप्लीट है, राइट ना, हम लोग बोलते हैं संपूर्ण काल बोलते हैं उसको, कंप्लीट है। इवन यहोशू का 1 अध्याय में क्या है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। 1 अध्याय में इसलिए याव बांध कर दृढ़ हो जा, राइट, बोलता है 5वें पंक्ति में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उसने न तो दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, तब जब जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा, राइट। दिस इज़ मतलब ये परमेश्वर का वादा यहोशू के लिए था। और जहाँ पे यरीहो के उस 6वें अध्याय की 2 पंक्ति में भी क्या कर रहा है परमेश्वर, उसी को रिपीट कर रहा है। गॉड हमेशा उन चीज़ों को याद दिलाता है, राइट। इवन अब्राहम के जीवन में भी तकलीफ आई थी।
अब्राहम के जीवन में भी वो निराशाएं आई थी, लेकिन क्या अब्राहम को परमेश्वर ने प्रोत्साहन दिया, और हमें भी परमेश्वर प्रोत्साहन करता है हर समय में, हर चीज़ों में, जब हम उसके साथ जीते हैं। जहाँ पे ना, वहाँ पे जो ना एक देख सकते हैं, उस यहोवा ने क्या कहा, शूरवीरों को मैं तुम्हें कर ना क्या करेगा, तेरे वश में कर दूंगा, राइट, कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों ओर एक बार घूमकर, और 6 दिन तक एक ही क्या है, 6 दिन तक क्या करो, ऐसा ही किया करना, राइट ना। 6वें अध्याय की 5वीं पंक्ति, जहाँ बोलता है, नरसिंह का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, राइट। 6वें अध्याय का 10वीं पंक्ति, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूँ तब तक तुम जय जयकार न करना, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर ने क्या कहा, और यहोशू भी क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, राइट, लोगों के पास लेकर जा रहा है। और उस आज्ञा पालन में सोचो, हर दिन एक चक्कर लगाना, राइट, हर दिन ना, एक दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा है, दूसरा दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा है, राइट। और जहाँ पे हम देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर कार्य करना छोड़ देता है, राइट। जहाँ पे एक दिन हो गया, हम आज बाइबल पढ़ रहे हैं, तब हम विश्वास कर रहे हैं, अरे यरीहो की दीवार गिरा दी। अगर हम उस समय में होते तो हम क्या करते, सोच सकते हैं। अगर यरीहो अगर आज हमारे सामने है, लेकिन हम उस वक्त होते, साधारण सी बात है, हम एक मनुष्य है, इंसान है, बहुत कठिन होता है जब हमें ये चीज़ें, जब जो कभी संभव ही नहीं है वो चीज़ें, लेकिन जब हम परमेश्वर को और उसके वादे को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जो उसने पूरी की है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं। मूसा ने क्या किया भाई साहब, हर समय परमेश्वर पे विश्वास किया। लोगों ने कुड़कुड़ाया, लेकिन क्या मूसा ने विश्वास छोड़ दिया? नहीं, हर समय उस पर विश्वास रखा। उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने विश्वास की, इस लड़ाई को दौड़ा ना, इस बोलते हैं ना, लड़ाई की रेस में दौड़ लगाई और उसको पूरा किया। कई बार ये चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। हम उस वक्त होते तो क्या करते? आज हम रिजॉइस करते, क्यों? हम परमेश्वर के वादों पे विश्वास कर रहे हैं। आज हम उसको देख रहे हैं। परमेश्वर ने जब यरीहो की दीवार गिरा दी तो हमारी दीवारें कितनी मजबूत है, वो तो खोखली है, हम बनाते हैं कई बार। वो तोड़ सकता है, वो गिराने में सक्षम है, और उस विश्वास के साथ वो तोड़ेगा, राइट। और उसमें क्या करो, बने रहो, छोड़ो मत, राइट ना। इब्रानियों का हबक्कुक का अध्याय मैं पढ़ रहा था, जहाँ पे ज़्यादा नहीं उसमें, लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था, चाहे विलम्ब भी होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं विश्वास योग्य हूँ। चाहे विलम्ब भी होगा, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज़ को पूरा करूँगा। हबक्कुक का 2 अध्याय 3 और 4, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। वाह, धर्मी जन कैसे जिएगा? विश्वास से जिएगा। हबक्कुक का अध्याय अगर पढ़ेंगे, निराशा है वहाँ पे, वो हबक्कुक बोलता है गॉड से, गॉड तू क्यों अलाउ कर रहा है ये सब चीज़ें? कई बार होता है सिचुएशन ऐसा आएगा, गॉड क्यों नहीं चाहिए ना, जल्दी छोड़ने का मन करेगा, नहीं चाहिए। कब इसमें से बाहर निकलेंगे ना, ये कब इस पैंडेमिक से बाहर निकलेंगे, कब इस ना कोरोना वायरस जो चल रहा है। कई बार हम घर में है, पिकनिक जाना है, सब करना है, सब कुछ जाना है, लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें रोक रही है हमें। लेकिन गॉड कब तक अलाउ करें, राइट। चीज़ें कई बार चीज़ें हालात ऐसी हो जाती है, हम छोड़ देते, लेकिन परमेश्वर बोलता है छोड़ो मत, बने रहो, वचन में बने रहो, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, राइट। ये बहुत खूबसूरत है उस विश्वास के। हबक्कुक की किताब में अगर जाते हैं, वहाँ पे मैं हमेशा ये पंक्तियाँ याद करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है इन पंक्तियों को जब हम याद करते हैं। हबक्कुक का अध्याय 2 अध्याय में देखते हैं, तो भी उसकी, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी, 2 अध्याय की 3री पंक्ति, राइट, तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी,
और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। क्यों पता है हबक्कुक को बोल रहा है? हबक्कुक कंप्लेंट कर रहा है गॉड से, गॉड क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं होती, और तू कैसे उस दुष्ट को देख के ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि कुछ करता क्यों नहीं, राइट? मैं तो तुझ पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तू कुछ करता क्यों नहीं? लेकिन गॉड बोलता है धर्मी जन विश्वास से जीवित है, ट्रस्ट करो ना। मैं एक बार बोल रहा था किसी को, विश्वास रखो, राइट ना, बोले विश्वास रखो, मतलब क्या कर रहा है? धीरज रखो। हमको धीरज रखना नहीं आता ना, विश्वास रखेंगे, धीरज थोड़ा सा कम हो जाता है, पेशेंस कम हो जाता है। नहीं, गॉड अभी, राइट 7 दिन, राइट 7 दिन घूम रहे हैं, राइट? कई बार पेशेंस ना, कई बार चीज़ें, धीरज रखो। गॉड बोलता है धीरज रखो, पेशेंस रखो, उस विश्वास में चलो जहाँ पे गॉड हमको क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है। सोचो 40 साल इज़राइल जंगल में चला, क्या गॉड विश्वास योग्य नहीं था? यस, गॉड तब भी विश्वास योग्य था। गॉड ने तब भी उनको खिलाया, गॉड ने तब भी उनके साथ बना रहा। वो कुड़कुड़ाते रहे, फिर भी क्या है? बना रहा, राइट? क्या गॉड अब्राहम के साथ विश्वास योग्य नहीं रहा? अब्राहम ने भी क्या किया? गलत चीज़ें की, रहा हजीरा, राइट? हजीरा आ गया, आज भी वो इस्माइल है, आज भी वो क्या है? परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहा है। देख सकते हैं कितना ये चीज़ें होता है। जो गलतियाँ है गॉड उनको नहीं दे, गॉड क्या है? उन गलतियों के ऊपर उन प्रावधानों को लेकर आता है और उन चीज़ों को पूरा करना जानता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ तैयार रखा है ना। प्रकाशित वाक्य का 13:8 हमेशा याद करते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना वध कर दिया गया। वाह, गॉड तू मेरे बारे में कितना सोचता है। मैं मनुष्य क्या हूँ कि तू मेरी सुधि लेता है, राइट? वो हमारी हमें चिंता करता है, केयर करता है। वो यरीहो की दीवार उसके सामने कुछ नहीं है। जब हम उस विश्वास से, हमारे घर परिवारों में कई बार ये चीज़ें हम उस जी सकते, वैसे कई बार ये चीज़ें बने रहना। विश्वास को परखा जाता है ना। याकूब का पहले अध्याय की 3री पंक्ति ना, विश्वास को परखा जाता है। क्या बोलता है वहाँ पे? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, राइट? कब तक विश्वास रखो? कब तक? धीरज रखो। विश्वास का दूसरा अर्थ क्या है? सुन रहा हो, आज्ञा पालन कर रहा हो, धीरज धरो, पेशेंस, राइट? धीरज धरता हो ना। अब्राहम ने क्या है 75 साल की उम्र में क्या किया? उस वादे को तो पाया, लेकिन वो कहाँ तक रहा? 25 साल के बाद उस वादे को पूरा हुआ, राइट? 100 साल की उम्र में उसको क्या हुआ? इसहाक हुआ। बाय द वे इस्माइल आया, लेकिन क्या गॉड ने बोला? ये मेरी वादे की संतान नहीं है। कौन है? इसहाक मेरी प्रतिज्ञा की संतान है, इसहाक मेरे वादे का पुत्र है, राइट? और वो चीज़ वहाँ पे दिखती है और वो विश्वास बरका गया ना। उन चीज़ों को देख सकते हैं, राइट ना। बाय द वे अब्राहम के पास बहुत सारी चीज़ें थे। गॉड एलियाजर होगा, गॉड ये होगा ना। अब्राहम कुछ चीज़ें लेकर जाए। कई बार हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते, कई बार समझौता मत कर, बल्कि विश्वास से जियो। बताए क्या होता है? विश्वास के बीच में एक चीज़ आ सकती है, या तो संदेह आ सकता है और वहाँ पे समझौता भी आ सकता है, राइट? कई बार हम उस समझौते में, उस संदेह के बीच में फंस जाते हैं और छोड़ देते हैं कई बार। उससे बेटर है उसके बीच में क्या, उसके ऊपर विश्वास रखो, गॉड उस जगह पे लेकर चलेगा, राइट? 2 चीज़ें मैं बहुत ज़रूरी जानता हूँ समझना, कि वादा जो परमेश्वर ने दिया है उसको थामे रखना विश्वास से, और धीरज के साथ उसके उस इच्छा पे जो वो पूरी करने वाला है उसको पकड़े रखना, राइट? 2 चीज़ों को थामे रखना, राइट? उसकी मर्ज़ी को और उसके वादे को, राइट? जो वो पूरी करेगा, राइट? जहाँ पे हम देखते हैं ना, भजन संहिता का 37:30 बोलता है, यहोवा की बाट जो ना जोते रहे, उसके मार्ग पर बना रहे ना, वहाँ पे बोलता है। और पृथ्वी का बोलता है वह बढ़कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा,
ना परमेश्वर का जो वादा है हर विश्वासी के लिए वो आशीष है। कई बार हम छोड़ देते हैं, इस वजह से हम उस आशीष को देख नहीं पाते। यशाया का 49:23 बोलता है, मेरी बाट जोने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। भाई वाह, ये सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी बाट जोने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। सोच सकते हैं लज्जित होना मतलब किसी को आप बोलते हैं ना अविश्वास में है और हम विश्वास में है। कई बार हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं, गॉड पे ट्रस्ट करो। पता है ये क्या बोलता है, बाट जोने वाले को कभी परमेश्वर लज्जित नहीं करेगा। क्यों पता है, आज जो हम इकट्ठा है ये उसी का एक हिस्सा है। किसी ने हमारे लिए भी बाट जोई थी, प्रार्थना की थी, किसी ने हमारे लिए भी क्या किया, गॉड पे ट्रस्ट किया था ना। जो इवन हमारे पारिवारिक संबंधों में हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। बाय द वे बहुत सारी चीज़ें हैं ना ट्रस्ट करना, राइट। बाय द वे ये चीज़ें, पहले विश्वास को, उस ज़रिए को क्या करो, अपने जीवन में आराधना का स्थान बना। विश्वास कहाँ पे जिया जाता है, उसके स्तुति और आराधना का स्थान बनता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके विश्वास ने उस जगह को आराधना का स्थान बना दिया। और क्या हो गया, आग में डाले तो गए लेकिन जले नहीं। वहाँ पे चौथा व्यक्ति था, यीशु मसीह, राइट। और सिलास, राइट, पौलुस बंदी गृह में थे, क्या कर रहे, आराधना कर रहे। क्या हो गया, पूरे बेड़िया टूट गए, सब कुछ खुल गया, राइट। सोच सकते हैं परमेश्वर का आराधना का स्थान कैसा हो सकता है। वहाँ पे हमारे सारे बर्डन क्या हो सकते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं ना। उसका अनुग्रह, जो उसका अभिषेक है, सारे जुए को तोड़ता है भाई, सब कुछ रिलीज़ हो जाता है। वो दीवारें टूट जाती है। जब यरीहो का दीवार टूट सकता है 7 दिन में, वो कंप्लीट वर्क है, जो फिनिश्ड वर्क है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। जब हम उस विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर उन वादों को पूरा करना जानता है। और विश्वास कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन विश्वास वो जरिया है जहाँ पे परमेश्वर इंटर करता है, राइट। दरवाज़ा, राइट, नॉक करते हैं, टूट जाएगा क्या है, ओके, नॉक करते हैं, राइट। नॉक करने से क्या होता है, कोई आया, नहीं, कौन आया, दरवाजे पे बोलता है यीशु मसीह, बोलता है मैं खड़ा हूँ। विश्वास करता है यीशु मसीह है, खोलो, राइट। क्या होगा, वो आएगा, हमारे उन चीज़ों को रिलीज़ करेगा। बोलता है ना, उसके पास विश्वास से जाना, राइट, जहाँ पे हम ट्रस्ट, वो थके हुए ना, हम थकित नहीं होंगे जब हम उसकी बाट जोते, हम उसके साथ जीते, राइट, और उस विश्वास को कार्य करने देते, राइट। जहाँ पे हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्या ये मेरी लड़ाई है, नहीं। यरीहो की दीवार किसकी लड़ाई थी, परमेश्वर की थी, यहोशू की नहीं थी बाय द वे ना। यहोशूशिप वो क्या विश्वास के साथ उस जरिया को क्या कर दिया, उसने इंटर कर दिया। वहाँ पे जो घूमे वो लोग 7 दिन और वो दीवार गिर गए। वैसे हमारे जीवन की हर वो दीवार गिराने में परमेश्वर सक्षम है, राइट। और ये स्वतंत्रता का दिन है और स्वतंत्रता से जिए ना। परमेश्वर ने हमें क्या है, उन चीज़ों में फंसने के लिए नहीं बुलाया, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए बुलाया। सो या वाइजली उसके साथ जीना क्या है, परमेश्वर को ट्रस्ट करते हुए, उसके धीरज धरते हुए परमेश्वर उन चीज़ों को डील करना जानता है। आमेन। सो आमेन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु जी, इस समय आपके पास आते हैं प्रभु, आप मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। जहाँ पे हम आपकी उपस्थिति में इन वचनों को सुना प्रभु जी, हमारे जीवन में इसे लागू करने में मदद करना, इसके साथ जीने में मदद करना। ये विश्वास की लड़ाई है प्रभु जी, जहाँ पे आप हमारी ओर से लड़ते हो, आप हमारी ओर से खड़े होते हो। जैसे कहा है कि जब आप हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कौन है, हम पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। हम हमारे साथ आप बने रहते हो और उस वादों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो, और हमें जयवंत से भी बढ़कर हम बनाते हो प्रभु जी। आपने उस मौत को भी हरा दिया और कहता है कि हे मौत तेरी डंक कहाँ है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हम उस
जी उठने वाले परमेश्वर के सामने आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। हम आपके हाथ में सौंपते हैं, मदद करना, सहायता करना। इस उल्वे चर्च को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पास्टर अजय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हील करना, चंगाई देना प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर वो फिर से पिता परमेश्वर सक्षम बनाना, सामर्थ देना प्रभु जी, ताकि वो फिर से क्लास और ये सारी चीज़ें, विजिटेशन, हर चीज़ कर सके, और परिवार के साथ भी पिता परमेश्वर उस संबंध में प्रभु जी और भी मजबूत करना उन्हें। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मांगते पिता परमेश्वर इस उल्वे में जो भी पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन की ज़रूरतें है प्रभु जी, हम आपके सम्मुख लाते हैं। आप जानते हो प्रभु जी कि क्या किसकी ज़रूरत है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर उसे पूरा करो। और मांगते पिता परमेश्वर शारदा आंटी के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर चंगाई देना, आप मदद करना, हील करना। धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को कांटों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, तुम्हें जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर
हाथ ना छोड़ेगा। हटा कर बल दिया, चीज तूने मुझे दिया, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, तो कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। दिनात के लिए परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपने किया परमेश्वर, जो अद्भुत संदेश था परमेश्वर, दिनात देते परमेश्वर संदेश के लिए परमेश्वर, और बहुत पिता हो परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए दिनात देते परमेश्वर, जो सुना परमेश्वर उसे हम हो पाए परमेश्वर, हमारे जीवनों में परमेश्वर लागू कर पाए परमेश्वर, मांगते परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर, दिनात करते परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोड़ दे, अपने आप का भरोसा है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, मसीह पे भरोसा, See
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, सभा के लिए परमेश्वर, जो आपने दी परमेश्वर। आप यहाँ पे हो परमेश्वर, हम जानते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हैं आपके ऊपर परमेश्वर, जो आपने वादे किए परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, उन वादों में परमेश्वर हम चल पाए परमेश्वर, आज्ञाओं में चल पाए परमेश्वर, विश्वास के द्वारा परमेश्वर। दृढ़ करना परमेश्वर हमें परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मांगते परमेश्वर। जो वचन हमें सुने परमेश्वर, पे चल पाए परमेश्वर। इस वीक में परमेश्वर आप हमें सुरक्षित रखना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। आप हमें मदद करना परमेश्वर, इन वचनों को परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आपने बातें की परमेश्वर इस शाम परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक लोगों के लिए परमेश्वर, जो यहाँ पे है परमेश्वर, हर एक जीवनों के लिए परमेश्वर, हर एक सांस के लिए परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आप अद्भुत हो परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह। आप महान हो परमेश्वर, आप पे भरोसा रखते परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके विश्वास में चलने के लिए परमेश्वर मदद करना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। आपके अनुग्रह में चलने के लिए, बढ़ने के लिए मांगते। आप मदद करना परमेश्वर, आप में संभव है, आप जानते हैं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते परमेश्वर। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप मांगते हैं, आमीन।